ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। मेरे मीठे बाबा बोले तुम हो चैतन्य लाइट हाउस, अर्थात चैतन्य में तुम देवी देवता बन रहे हो, चैतन्य में तुम सारी दुनिया को प्रकाश दे रहे हो, चैतन्य में तुम सारी दुनिया को शक्ति दे रहे हो, चैतन्य में तुम ज्ञान दे रहे हो, चैतन्य में तुम परमपिता परमात्मा से मिल करके ऐसा पूज्य देवी देवता बन रहे हो। तो बाबा बोले कि तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अब भगवान आए हुए हैं, उनका सबको परिचय देना है, अर्थात उनकी याद दिलानी है। तो उनका परिचय में ये है कि परमात्मा आए हैं तो हमें परमात्मा का ज्ञान सबको देना है, आए हुए भगवान की याद दिलानी है, भगवान से सबको मिलन करवाना है। तो हमें क्या करना है, बाबा की याद से ही सबको बाबा की याद करके सबको बाबा की याद दिलाते रहना है। तो बाबा ने कहा ये है घर का रास्ता बताना। तो हमने क्या करना है, अब सबको बाबा की याद से बाबा की याद दिलाते रहना है और सबको घर का रास्ता बताना है। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। तो बाबा बोले आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। तो बाबा बोले, बाबा ने उत्तर में दिया है, आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको ये बैकुंठ का प्रिंस का ज्ञान देंगे। अगर बाबा बोले, अगर दुनिया में ये कह रहे हैं कि भाई सब में ये पता चल गया कि ब्रह्म कुमारियाँ आई हैं, अगर ब्रह्म कुमारियों के पास जाओगे भगवान का बनने के लिए, बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं ओम शांति में जाओ, अगर ओम शांति में जाओगे तो प्रिंसेस बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो यहाँ ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से ही मिलेगा। यानी कि ब्रह्मा बाबा आज भी वतन में खड़े हैं और वतन में खड़े होकर के सारे विश्व को साक्षात्कार दे रहे हैं, सारे विश्व को अपनी अनंत शक्तियाँ दे रहे हैं, अनंत पवित्रता दे रहे हैं, सारे विश्व को पल पल दे रहे हैं। वो एक सेकंड भी किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हर पल देते ही रहते हैं। तो ऐसे बाबा का साक्षात्कार जब होगा, जब सारी दुनिया, वो तो सारी दुनिया को साक्षात्कार करा रहे हैं लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। तो अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का भी श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे बाबा ने कहा साक्षात्कार का पाठ चला है ना, बाबा ने कहा साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। बाबा ने कहा ऐसे अंत में भी चलेगा, जैसे पहले चला। पहले बाबा ने कहा जैसे पहले जो अवस्था थी सबको पता चल जाता था। बाबा ने कहा जो पद बनने वाले हैं उसका भी पता चल जाएगा, जो गलतियां करी हैं उसका भी पता चल जाएगा, जो हम यज्ञ में रहकर झूठ सच बोल रहे हैं एक सेकंड का भी उसका भी पता चल जाएगा। बाबा ने कही आज सब बात बताई साक्षात्कार होगा। हमने यज्ञ में रहकर जब तक जो भी गलतियां करी हैं, जो भी अच्छा करा है, बाबा कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कर सकता मैंने ये नहीं करा। बाबा की यहाँ 1 सेकंड की विद रिकॉर्डिंग के वीडियो है। तो बाबा ने कहा बाबा हर एक का साक्षात्कार कराएगा, कितना अच्छे से अच्छा करा, ये ऊपर नीचे भी जरा भी करा, 1 सेकंड की भी गलती करी, सबका साक्षात्कार हमारा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा साक्षात्कार का पाठ भी चलेगा और ऐसे ही अंत में चलने वाला है। बाबा ने कहा ये पाठ अंत में भी चलेगा, ये पाठ बाबा ने कहा अंत में भी चलने वाला है। अर्थात बाबा ने कहा सतयुग आने से पहले सब बस कुछ नहीं होगा, लास्ट में साक्षात्कार का पाठ होगा। यज्ञ में जो जो करा है अच्छा या बुरा उसका सारा साक्षात्कार होगा। वो हमें, बाबा ने कहा वो हमें ही नहीं होगा, सारे विश्व की आत्माओं को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा। जो भी इस यज्ञ में सीनियर है तो 1-2 को भी उनके पाठ का पता चल जाएगा कि इस आत्मा ने इतनी अच्छा करा, इतना बुरा करा, यज्ञ में रहेगा इसने ये करा, जो इसे करना चाहिए था वो करा, जो नहीं करना चाहिए था वो भी करा। तो बाबा ने कहा ये पाठ चलेगा ही जरूर। बाबा ने बताया चलने ही वाला है, यानी कि चलना जरूर है ये पाठ, साक्षात्कार का लास्ट में चलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते, नलिनी बेटी से भी पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। आज बाबा नलिनी दीदी को याद कर रहे थे। किसमें? बाबा ने कहा नलिनी दीदी को बाबा आज मुरली में याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? किसकी याद में बैठी हो? बाप की याद में बैठी हो, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और कुछ भी याद है? बाबा ने कहा कुछ और भी याद है क्या? बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अब जैसे कि कैसे? बाबा ने कहा नलिनी दीदी का बाबा क्यों जिक्र करते हैं? अब मान लीजिए यज्ञ में कोई रह रही है आत्मा, अगर वो अपना खर्चा भी इतना ही कर रही है तो उसका पुण्य कहाँ जमा हुआ? एक तरफ कमाया एक तरफ खा लिया।
अगर वो तन मन धन से सहयोगी है तो उसका पुण्य भी जमा हो रहा है। अगर वो तन सही सहयोगी है, धन उसका बिल्कुल नहीं लग रहा, ये नाम मात्र लग रहा है। तो बाबा ने कहा नलिनी दीदी को बाबा क्यों याद करते हैं? नलिनी दीदी एक ऐसी आत्मा थी जिसको उसके पिता ने लड़के की प्रॉपर्टी का बंटवारा करके और उसे यज्ञ में दिया, तो उसने सेंटर खोला। तो बाबा ने कहा, बाबा उस बात से बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत आत्मा का कल्याण हुआ। यहाँ जो यज्ञ में पैसा आ रहा, 1 रुपये से भी पूरा वर्ल्ड का कल्याण हो रहा है। यहाँ 1 रुपया भी बाबा का यज्ञ का 1 रुपया भी हीरे के समान है। तो बाबा ने कहा अगर जो आत्मा इतनी सच्चाई सफाई से यज्ञ में उसे यूज करती है, उसमें गड़बड़ नहीं करती, तो बाबा ने कहा उसका ही तो फुल पुण्य जमा होगा, उससे ही तो भगवान खुश होगा। भगवान खुश होगा तो उसे और खुशियाँ देगा। और जो बाबा ने कहा डिसऑनेस्टी से चला होगा तो बाबा तो उसे कभी खुश होने वाला नहीं है। तो बाबा ने कहा याद आती है? आज नलिनी दीदी से बाबा पूछ रहे हैं, बाप की याद से ही तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? ये बुद्धि का काम है ना, हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। बाबा ने कहा घर को भी याद करना है, अच्छा और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। बाबा ने कहा विष्णु को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने स्वयं का दर्शन करा, 24 घंटे उन्होंने किसी का दर्शन नहीं करा। आज हम किसी का भी, हमारे अंदर एक कमी है कि किसी का भी दर्शन कर लेते हैं, हम किसी का भी परचिंतन कर लेते हैं बहुत आसानी से। हाँ, अगर देखा जाए तो हमारी ही गलती निकलती है। क्यों? मान लीजिए किसी आत्मा ने हमें थोड़ा, मान लीजिए किसी आत्मा ने कुछ यज्ञ में किया, उसने थोड़ा ही किया, चलो हमारा तो नहीं खा रही हो, उतने हो सकता है उसके बस की ज़्यादा ना हो तो अपने ही लिए क्या हो, लेकिन हम उससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करती। तो बाबा कहते हैं, आज बाबा ने यही बात बताई कि विष्णु को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाते हैं कि उसने वो सदा ही स्वयं का दर्शन करा, उसने किसी और का परचिंतन नहीं करा कभी भी। उनका अर्थ बाप ने भी समझाया है। स्वयं अर्थात आत्मा का दर्शन हुआ ना 84 जन्मों के चक्कर का। जैसे कि हम हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करे तो हम उसकी रात दिन बुराई करने में लग जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं हैं, इच्छाएं नहीं होंगे तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। तो जो भी इच्छाएं हैं हमारी शरीर को पूर्ति करने के लिए, बाबा ने कहा खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, क्योंकि इस समय बाबा ने कहा ऐसा समय आप पहुंचा है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि बाबा ने बताई कि मेरी में भी, मेरा बन के भी तुम्हें 100% मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी तो 100% अच्छा बनोगे। तो बाबा ने कहा फिर वहाँ से आएंगे, सतयुग में पाठ बजाने आएंगे, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्कर नहीं होता, वह तो है ही सतयुग के देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। बाबा ने कहा स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये भूल करते हैं ना। बाबा बोले राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग रजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे ना। रजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। बाबा ने कहा किसके बाद बनेंगे? स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस भी हो। बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस हो। आज बाबा ने लाइट हाउस किसे कहा? अब मान लीजिए मेरा अपना ही, मेरा खुद का खर्चा नहीं चल रहा तो मैं दूसरों का कहाँ से चलाऊंगी? फिर मैं दूसरों का कल्याण कर ही नहीं रही 1% भी, फिर तो बिना मतलब कि मेरी मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा लाइट हाउस किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर इतनी अनंत लाइट हो, इतनी अनंत लाइट हो जो सूर्य सारे विश्व को भी वो लाइट दे सके, सारे विश्व को भी लाइट से भरपूर कर सके। और जब खुद के ही पास लाइट नहीं होगी तो दूसरों को कहाँ से देगा? तो बाबा ने बताया कि तुम लाइट हाउस हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। लाइट हाउस माना जो सारे विश्व को लाइट दे सके। ऐसी किसी भी बात को ले ले जो सारे विश्व को दान दे सके, उसे कहते हैं देवता, और वही देवी देवता बनेगा। जो बाबा ने कहा एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कट रहे हैं ना, घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, और फिर चक्कर को भी याद करना है। ये सारे चक्कर की नॉलेज तुमको ही है। बाबा बोले 84 का चक्कर अब लगाया है ना, अब ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक में है। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। बाबा ने कहा सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते भी नहीं हो। बाबा ने कहा हैं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी क्यों होती है अचानक? बाबा ने कहा जिस आत्मा ने पूरा पुण्य, बाबा ने कहा लास्ट तक सतयुग तक कौन जिएगा, चाहे विदेशों से बुना से होता रहा कहीं भी, जिस आत्मा का पूरा फुल पुण्य है, जो इस लायक है, जो संसार को मरते हुए को भी सुख शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति देगी, तो उसकी तो पूरी लंबी आयु होगी, यानी बीच में इसका काम खलास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ये लायक ही आत्मा नहीं है, ये अपने लिए जी रही है। किसी का लायक होगी, जो किसी का लायक होगी तभी तो उसकी उम्र बढ़ेगी।
तो अभी तो देखो 65 साल की उम्र लो भी लोग पकड़ गए हैं, और अभी देखो कि दुनिया में इतना गुस्सा है, इतनी परेशानी है, उनके कर्म विकर्म उन्होंने इतने कर लिए हैं सुख समय कि अभी से छोटी सी उम्र में भी लोग मरने का सोच लेते हैं। तो जोर कहीं ना कहीं उनके विकर्म है ना। तो बाबा ने कहा बैठे बैठे यहाँ अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं, वहाँ मरने का डर भी नहीं है क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है ना, वहाँ पाप तो करते नहीं तो सज़ा भोगनी पड़े। बाबा ने कहा पाप ही नहीं करते जो सज़ा भोगनी पड़े। बाबा ने कहा यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोग कर बाहर निकलते हैं तो पाप शुरू कर लेते हैं। बाबा ने कहा पाप शुरू कर लेते हैं, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। आज बाबा ने कहा ये कौन सी दुनिया है? पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा ने कहा यह समझाना भी क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ हर एक आदमी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के वाइब्रेशन चाहता है। हम चाहें कितने भी कुछ भी करें लेकिन कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अपने इस जीवन में कितना तो अब तक जिया है और कितना आगे को जीने वाले हैं, हमारे वाइब्रेशन सब तक जाते हैं। तो आज बाबा ने यही बात बताई कि पाप आत्माओं की दुनिया है, यहाँ सब पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोग कर बाहर निकलते हैं तो पाप शुरू कर लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे ही कोई सुन रहा है, मुझे कोई क्या सुनेगा? ज्ञान क्या है? मुझे कोई क्या सुनेगा? मुझे ये सुनेगा कि मैं आत्मा सुधर कितनी गई। तो मुझे देख कर लोग सुधरेंगे ना भाई, मुझे देखकर लोग सुधरना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, देवी देवता बनना चाहते हैं, भगवान को याद करना सीख रहे हैं, खुश रहना सीख रहे हैं, प्यार देना सीख रहे हैं। तो जब मेरे अंदर ये सब चीज़ें होंगी जब भी तो मैं दूसरों को देंगे। खाली यहाँ मान लीजिए हम यहाँ बैठ गए, हमने पौन घंटे कोई बात सुना दी। बात सुनाने का मतलब नहीं है, बात में तो कुछ भी सुना सकते हो, कहीं से भी उधर से भी ला के सुना दो। बाबा ने कहा बात सुनाओ, बात उससे सुनाओ जो मैंने अब तक अपने जीवन में धारण करी हैं, जो आगे को प्रैक्टिकल में कर रही हूँ, और जो भी करने का सपना लिया है कि मुझे इतना अच्छे से अच्छा करना है, इस संसार में इतना सत्य बनना है, मुझे किसी भी बात में झूठ नहीं बोलना है, मुझे 1% भी झूठ नहीं बोलना है। भगवान 100% सत्य बनाने आए हैं, तो मैं क्यों 1% भी झूठ बोलूँ? पाप का खाता किसका जमा होएगा बताओ? अब कुछ भी गलती है हम करके झूठ बोल गए, चलो मैंने किसी से छिपा ली, तो भगवान के यहाँ तो जमा हो गया। तो भगवान कितना दुखी होता होगा उस ऐसी आत्माओं से कि देखो झूठ बोल रहे बिना मतलब के हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा यहाँ तो दुखी होता है, वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। बाबा ने कहा एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। भगवान ने हमें गिने चुने थोड़े से बच्चों को सिर्फ चुना है, यहाँ कुल बहुत थोड़े से बच्चों को चुना है कि इन बच्चों से तो मुझे ये उम्मीद है कि 100% सत्य बोलेंगे। और जो बाबा के बच्चे बने हैं अगर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो भी झूठ बोल रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो तो शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा है। उन्हें तो 1% भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब जैसा मैं आत्मा हूँ, अगर किसी के संग से मैं 10-5% झूठ बोल लूँ तो बोल लूँ, और मुझे बिल्कुल भी झूठ बोलना पसंद नहीं है। मान लीजिए मैं किसी की रात दिन में परचिंतन कर रही हूँ, किसी का गुण देख कर मैंने 100% कर रही, तो एक न एक दिन मेरे मुँह से निकल जरूर जाएगा हाँ मैं इस आत्मा की 100% बुराई करती हूँ, मेरे मुँह से निकल जरूर जाएगा। मैंने यानी कि मैंने हकीकत बता दी, हाँ मैं करती हूँ। यानी कि मुझे उसके अंदर समझ लो 50% किसी के अंदर गुण है, फिर भी मैं उसे 100% में गिन रही हूँ। गुण तो होते हैं हर एक आत्मा में। क्यों? मेरा कहीं ना कोई स्वार्थ होगा, स्वार्थ टकरा होगा कि मुझे कोई सुविधा मिल चाहिए होगी, मुझे मिल नहीं रही होगी, मुझे कोई बढ़िया फर्स्ट क्लास कुछ मिलना चाहा होगा मैंने, वो मिला नहीं होगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो मैं इस कारण रात दिन बुराई कर रही हूँ, जब भी कोई इतना बुरा होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा ये क्या है? बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के पाप भी हो गए। तो बाबा ने कहा अब तप करते आते रहते हैं परंतु ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा ने कहा ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान क्या नहीं है कि अब कैसे तप करना है। अब मुझे ये प्रतिज्ञा लेनी है कि आज से मुझे बाबा को कितना याद करना है। भाई चलो मेरा काम क्या है? सारे विश्व को सुख देने का काम है। मैं इस संसार में सारे विश्व का ठिकाना लगाने आई हूँ, सारे विश्व को सुख देने आई हूँ, सबको शांति देने आई हूँ, सबकी मदद करने के लिए आई हूँ संसार में। किसी संसार के दिन दुखियों को भी सहारा बनने के लिए आई हूँ। तो क्या सच में सहारा बन नहीं हूँ? ये किसी का नुकसान तो नहीं कर रही इसके बदले में? तो बाबा ने कहा इसकी किसी की बद्दुआ भी नहीं लेनी है, क्योंकि बद्दुआ हमारे ऊपर ही आती है। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा अगर किसी की बद्दुआ ले ली हमने, तो हमारी बुद्धि फेल हो जाएगी, अगर हमारा माइंड ही खराब हो जाएगा
इसलिए बाबा कहते हैं किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, सबको सब दुआएं लेनी है। दुआएं कब मिलेंगी? जब सबके दिल पर चढ़ोगे, पूरे वर्ल्ड के दिल पर राज करोगे, जब दुआएं मिलेंगी। तो आज बाबा कहते हैं उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सत्व प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवानुवाच, देह सहित दे के सब संबंधों को भूलो। अब जैसा देह से कितने नुकसान है, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, देखो अब कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत पुण्य है। ऐसे भी लोग हैं जो कम से कम 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे दिन पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पूरी रात काम पर लगे हुए हैं, पूरे दिन पूरी रात मजदूरी करने पर लगे हुए हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिल रही। क्यों? इतना मिलता नहीं, उससे ज़्यादा उनके घर में रोज़ एडवांस में खर्चे हैं। क्योंकि जो जिस पाप से उन्होंने बीवी बच्चों को रचा, तो उनके खातिर ऐसे लोग भी हमें मिले हैं कि कमा इतना रहे हैं कि रात दिन हमें फुर्सत नहीं है, रात दिन लगे पड़े हैं, रात दिन पूरी रात भी काम कर रहे हैं, पूरे दिन भी लगे पड़े हैं, उन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। और मेहनत वाला काम, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है ठंड में बैठ के कर रहे हैं, लौट के कर रहे हैं, या केवल दिमाग ही लड़ाना पड़ रहा हो। उनका दिमाग भी वहाँ बहुत चल रहा है, 100%, हाथ भी चल रहे हैं, पूरी बॉडी भी उनकी लगी हुई है, और पूरी उनको इतनी बुरी तरीके से, जैसे बाबा ने कहा ना, दुखों की दुनिया है ये, अनंत दुखों की, इतना दुख वो भोग रहे हैं। तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म हुआ है कि जिसकी इतनी सज़ा भोगनी पड़ रही है। 24 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें एक भरपेट रोटी नहीं मिल रही, रात को रो के भूखे सो जाते हैं, उन्हें रात को भी पूरी भरपेट रोटी नहीं है। कोई बात आई, किसी बात की कमी पड़ी, अचानक दुख हो गया किसी घर में, मान लीजिए कोई 500 रुपये की मजदूरी करके लाया और घर में बीमारी आ गई, कोई अचानक बीमारी लग गई, बीवी बच्चे को बीमारी लग गई 1000 रुपये की, तो उसे रात को भी रोटी मिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सोचेगा ऐसे ही बचत कर लूँ, हाँ, अगली सुबह की चिंता में कि अगली सुबह में क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में अगर हमें भगवान मिला है तो भगवान को हमसे इतनी उम्मीद है कि तुम सच चलो, सच्चे दिल पर भगवान राजी है, सच तो बिठो नच। तो सच अगर नहीं चलेंगे तो किसका नुकसान होगा? हाँ, भगवान के घर में रह के भी हमें क्या ज़रूरी काम करना है हमें ये नहीं पता। हम भगवान के घर में रह रहे हैं, जो ज़रूरी काम है वो हमें उस पर समझ रखनी चाहिए कि इस काम को हमें टाइम से पहले कर लेना चाहिए, और हम नहीं कर रहे हैं तो किसका नुकसान है? अपने ही तो नुकसान कर रहे हैं। पर भगवान खुश होगा? भगवान तो हर सेकंड देने के लिए बैठा है, उसने कही कि बस दिल साफ होना चाहिए। ये मेरे जीवन का अनुभव है, हर सेकंड में मैंने अभी तक बाबा के होते हुए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं भुगती है। हाँ, क्योंकि मैंने बाबा को सच्चाई से याद किया तो बाबा ने मुझे किया, और जहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की होगी तो हाँ, हो सकता है मुझे भी फेस करना पड़ा हो। क्योंकि भगवान ने एक ही बात कही है, सच तो बिठो नच, सच्चे ही खुशी में नाचते हैं, सच की सब मुरादें पूरी हो जाती हैं, सब इच्छा पूरी हो जाती हैं। भगवान के पास अनंत है, वो हर पल दे सकता है किसी को भी निमित्त बना के। लेकिन उसने कही है कि वैसे एक ही बात से नफरत है, और जो मेरे साथ सच्चा नहीं चलेगा मैं इसकी तरफ मुँह उठा कर नहीं देखता, जो मेरे साथ सच्चा नहीं चलता मैं इसकी तरफ मुँह उठा के ही नहीं देखता। तो आज बाबा ने कही कि तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान ऐसे क्या कर गया था? जब आया था पतितों को पावन बनाने भगवान आया, सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद ही देहधारी है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण का नाम किसने रखा है? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाबा ने कहा बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तो बाबा बोले तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। बाबा ने कहा जन्म मरण में आती है तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते, शिव बाबा नहीं आते, वो इस दुनिया से परे हैं, वो सदा ही देते हैं। बाबा ने कहा वे सदैव शिव ही हैं, बुरी बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव हैं। बाबा ने कहा बिंदी लिखते हैं तो कहते हैं शिव बाबा हैं, यानी कि वो परमात्मा है। बाबा बोले बिंदी आत्मा तो हैं, बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता। बाबा बोले देवी को देख खुश हो जाएंगे। तो आज ये बात चल रही थी कि ये ज्ञान है क्या। आज बाबा ने फिर से आगे बताया कि देवी को देख खुश हो जाएंगे। किसी को कुछ चाहिए नहीं संसार में, सबके पास बहुत ज्ञान है, सब ओवर एडवांस हैं, लेकिन वो हमारा प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहते हैं।
कि हमसे लोगों को कितना मिल रहा है। प्रैक्टिकल में हम जो ज्ञान सुना रहे हो मेरे जीवन में है, खुशियाँ हैं, पवित्रता है, सच्चाई है। 100% सच के सागर की बात सुना रही, तो क्या 100% सच्चाई है? 100% खुशी है, 100% आनंद में हूँ, 100% मौज में हूँ, 100% देने का भाव है मेरा, लेने का भाव तो नहीं है मात्र भी। अभी मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो पूरा तपस्वी रूप नहीं है। मैं ही भटकती फिर रही हूँ, मांगती फिर रही हूँ सबसे, सुख दो, शांति दो, पवित्रता दो, धन दो, मकान दो, ये दो, वो दो, अच्छी खाना दो, फलाने दो, कपड़े दो, पैसे दो, ये दो, वो दो। तो बाबा कहते हैं अगर जब मेरी इच्छा पूरी होंगी, बाबा ने कहा आज बाबा ने बताई, देवी को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि देवी हर पल ऐसा दे रही है, उसका देने वाला हाथ है वरदानी, अर्थात तो उसका संपूर्ण रूप है कि इसीलिए भागकर देवी क्या जाते हैं कि अब सब वरदान दे देगी और हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो बाबा बोले, आज बाबा ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई, अर्थ नहीं है, सिर्फ नौदा भक्ति की, दर्शन किया तो उससे खुश हो जाते हैं। अब बाबा ने कहा जब नसीब में कर्म उल्टे करोगे, आज वरदान लेके आए देवी से, फिर कोई गड़बड़ करी, झूठ बोलने लग गया, कोई पाप का काम कर दिया, तो फिर वो कुछ चीज़ मिल गई, फिर उल्टे काम से चली गई, फिर कहेंगे देवी के धोरे जाम है, तो देवी कहाँ तक वरदान देती रहेगी? हमारा जो सच्चा कर्म है, देखो आज सभी के लिए जो भी दुनिया में सुन रहे हैं आज इसकी वाणी को, इसमें बहुत गहरी हम बात बता रहे हैं। देवी और देवता क्या है? जो हम हर पल सच बोल रहे हैं, हर पल दूसरों की मदद के लिए सोच रहे हैं, अपनी अंश मात्र भी चिंता नहीं है हमें, हर पल दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हर पल दूसरे की चिंता है, हर पल दूसरों की मदद के बारे में सोच रहे हैं, हर पल दूसरों का ख्याल कर रहे हैं, हर पल सत्य का सहारा ले रहे हैं, हर पल सत्य भगवान को याद कर रहे हैं, हर पल सीरियसली से भगवान की याद में, हर पल भगवान की सांसों सांस याद में है। तो यही क्या है? हर पल सच्चाई सफाई से हम जीवन जिए, हर पल मेहनत करने की सोच रहे हैं, किसी का फ्री का कमाई का खाने की नहीं सोच रहे, किसी से लेने की नहीं सोच रहे। यही क्या है? किसी के एक रुपये में भी हमारा किसी का मोह नहीं है, किसी की फ्री की कमाई में हमारा मन नहीं है। तो कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो ये क्या है? ये हर पल हमें खुद को वरदान मिल रहा है। बाबा भी बीच में नहीं आएगा इसमें। बाबा ने बताया कि तुम खुद ही वरदान मिलेगा। जब ये सब होंगे तो बाबा बस टिक मार्क लगाता है, वो कुछ नहीं करता कि ये करोगे तो मिल जाएगा। उनने भी कही कर और पा, यानी कि करो और पाओ। जब करोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगी कृपा? करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ से? अब जैसे कि मैं मान लीजिए मैं एक सेवा करती हूँ, सिर्फ मुरली सुनाने की पूरे दिन में सेवा करती हूँ, ये कुछ खाना वाना बना लिया और मैं कहीं और बाहर कोई काम नहीं कर रही डबल। जैसे विदेशों में जॉब भी करती हैं बहनें भी और आश्रम पे भी रहती हैं, खर्चा आश्रम का चलाती हैं। विदेशियों में ऐसा भी बहनों ने करा, कुमारों ने भी कराया हुआ ऐसा, फिर डबल काम करते हैं। उन्हें बाबा से इतना प्यार है, बाबा के लिए घर के लिए इनकम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं और बाबा के घर के लिए और बाबा के आश्रम पर आगे पीछे सुबह शाम बहुत सेवा करके जाते हैं और दिन में कई घंटे जॉब करते हैं बाबा के घर के लिए हैं। तो अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो बाबा खुश होगा ना। और फिर मैं कर भी कुछ नहीं तो मैं इकोनॉमी तो कर लूँ, मैं फिर ज़्यादा इच्छा नहीं रखूँ मैं ओवर हाई फाई खाऊँ, ओवर हाई फाई कपड़े पहनूँ। तो भाई अगर किसी की कमाई का पहन रही हूँ और किसी को पता चला कि हाँ ये मेरी कमाई का पहन रही है तो ना तो किसी की कमाई का खा के भगवान याद आएगा और ना ही किसी की कमाई से मेरा मन शांत रहेगा, मन खाएगा और बुद्धि भटकेगी, और ना ही किसी की कमाई खा के मुझे बाबा याद आएगा। तो सच में तो अब आज मैं अपने ही तरफ से मतलब अपने ही दिल की बात बता रही हूँ कि अभी तक इतनी बड़ी हो गई, कभी किसी की याद नहीं है जो एक टाइम भी किसी की हराम का रोटी खाई हो। जहाँ ना करना चाहिए वहाँ भी मैंने सेवा करी है, जहाँ मेरा परहेज था कि वहाँ चीज़ मुझे टच नहीं करनी, वहाँ भी मैंने जाकर सेवा कर दी होगी, वहाँ भी जाकर मैंने कुछ काम कर दिया होगा। जहाँ मुझे परहेज था कि इस चीज़ को मुझे नहीं छूना, वहाँ भी करके मैंने रोटी खाई होगी। हाँ, कहीं ऐसा किसी माता के यहाँ सेवा में गए होंगे, 1-2 दिन वहाँ रहे होंगे तो वहाँ पीछे ज्ञान सुना दिया होगा, ज्ञान सुनाने की सेवा कर दी होगी, उन्हें बहुत सीखने को मिला, उन्हें प्यार इतना लुटा दिया होगा, वहाँ भी 1-2 बर्तन मांज दिए होंगे। इसे कहते हैं निरंकारीपना। जैसे कि एक ही मतलब एक जगह का उदाहरण देते, एक के हम घर गए तो एक माता जी थी, तो उसने हम उसके यहाँ भोजन खाया तो उसकी बहुएं हमें बोल रही हैं कि दीदी आप तो भगवान हो और आप बर्तन नहीं छूना। हमने वहाँ भी 2-4 बर्तन मांज दिए कि नहीं, अगर हमने वहाँ 2-3 दिन रहे तो हमने वहाँ उसने बहुत प्यार से बाई रिगार्ड के हमें बहुत खिलाया पिलाया, तो इतना बहुत खातिरी हमारी करी। तो हमने कहा नहीं,
2-3 दिन ही रहे बेशक, लेकिन हमने भी फुल अच्छी तरह से दिल से ज्ञान सुना, मिले, उनकी बात सुनी, उन्हें प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया, रिगार्ड दिया, भगवान की बातें सुनाई और एक आध काम भी कर दिया है, सेवा भी कर दी। तो बाबा ने कहा ये है रिगार्ड देना। तो बाबा ने कहा ये है, तो उसके बदले में कहीं अगर मान लीजिए लिया भी तो उसके बदले में कहीं एक्स्ट्रा मेहनत कर दी, यज्ञ में आए आत्मा को सुकून मिले, सुख मिले। और दिल से भी ऐसी आत्मा को दुआएं निकलती हैं दूर से। तो हम अगर उन्हें लग रहा है कि हमें किसी ने अगर हमारा ध्यान रखा, तो ये नहीं है कि भूल जाओ, हम ये भूलने के लिए नहीं है किसी का पुण्य, किसी ने हमारे साथ अच्छा करा उसको वहीं बाबा ने कही चुकता करने का समय चल रहा है, फिर पापा खाता जमा हो जाएगा। अगर किसी ने कही तक हम बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा से दिल की दुआएं देते हैं कि भगवान ही सदा बाबा से कनेक्ट हो ये आत्मा है, बाबा से हम ये इसके लिए वरदान देते हैं कि बाबा ये आत्मा सदा बाबा से कनेक्ट हो, बाबा की बने, ये सब खुशियाँ रह में इनके जीवन में है। तो आज बाबा ने बताया कि प्राप्ति क्या है। बाबा ने कहा, कहेंगे अक्सर करके लोग क्या करते हैं, बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात नहीं है। बाबा बोले, बाबा ने कहा वह है सब ज्ञान मार्ग की बातें, यह है ज्ञान मार्ग। बाबा ने कहा अगर अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का होगा, कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो बैकुंठ, तुम कृष्णपुरी व बैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, साक्षात्कार हुआ मानो सदगति हो गई, ये सिर्फ इशारा मिलता है, यहाँ जाओ, आगे चल बहुतों से साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा, तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पड़ेगा, ब्रह्म कुमारी का नाम भी पड़ेगा, तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होगा। इनके पास जाने से तुमको बैकुंठ का प्रिंस का ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु और विनाश का साक्षात्कार हुआ। आज बाबा ने फिर बात बताई, फिर भी आज बाबा ने बात बताई कि लास्ट समय में सब प्रकार का साक्षात्कार होगा हैं। हमने हम जितना भी संसार में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा साक्षात्कार किन बच्चों का होगा, हम ओपन करें, इसमें बेशक कोई नए बैठे हों, कि जो बाबा के स्पेशल बच्चे बने, जिन्हें भगवान ने इस संसार में से, वर्ल्ड में से सिलेक्ट करके चुना, तराशा, और रात दिन भगवान परम धाम से विशेष हमारे लिए आए, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारे लिए आए, हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें अपना बनाने के लिए आए। उन्होंने इतनी मेहर करी, इतनी वरदान करी है। आज लोग क्या क्या नहीं कर रहे, कितनी दुर्गति हो रही है, अपने बीवी बच्चे का पेट पालने के लिए क्या नहीं कर रहे, इतने शर्म वाला काम भी कर रहे हैं, हर कोई करेगा भी नहीं, उस काम को भी कर रहे हैं। और हमें भगवान ने स्पेशल चुना, पूरे वर्ल्ड में से सिलेक्शन करी कि तुम बैठ के आराम से खाओ, हमारा कोई कुछ काम थोड़े है। यहाँ कोई भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई खास काम नहीं है, ये मज़े का जीवन है। ब्रह्मा भोजन के लिए लोग तरसते हैं, और यहाँ का हम रोज़ भगवान का भोग लगा भोजन खा रहे हैं, उसकी कीमत को चुका सकता है ब्रह्मा भोजन की? चुका सकता है? लोग तो इधर उधर की बदबू वाला भोजन खा रहे हैं, जिसका हाथ का भोजन खा रहे हैं, पापियों के हाथ का भोजन खा रहे हैं, और मन शांत है। और पापियों का भोजन मन खाए का वो डिप्रेशन ले रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं, कमाने के बाद भी वो टेंशन में। क्यों? क्योंकि भोजन ही वो पाप का खा रहे हैं। कई आत्मा बहुत मेहनत कर रही हैं, हम उनसे मिले तो मैंने कहा अब तो खुशी रहना चाहिए। अनु बहन जी खुशी कहाँ से रहे, मैं पता ना, का मन ही ठीक ना रहता। अनु मन ठीक क्यों नहीं है, मन में गड़बड़ क्यों है कि भोजन ठीक नहीं खा रहे? आपने कि एक टाइम ब्रह्म आश्रम पे आओ, ब्रह्मा भोजन खाया करो हर 8वें दिन, मन ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि बेचारे को नसीब में डबल घाटा है, पूरे दिन पूरी रात काम करना, घर गए तो घर लड़ाई करके रोटी बन रही है, घर चिमटा फूकनी बजा बजा कर रोटी कर रही है, बच्चे को कर लड़ाई लड़ कर कला कलेश में 1 घंटे का भोजन भी अशांति से मच रहा है, रो कर लड़ाई झगड़े कर 100 गाली देकर भोजन बन रहे हैं घर। तो उसमें खाने वाले का जो बेचारा 24 घंटे काम पर लगा हुआ है और बर्तन बन कर काम कर रहा है, और उसे वो लड़ाई की रोटी दी, तो बेचारे का मन शांत होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं संसार में कि जो डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। बात कुछ नहीं, एक तो उन्हें डबल काम, ऊपर से घर भी उन्हें शांति से रोटी नहीं मिल रही, क्योंकि उन्हें भगवान को याद करने वाली कोई रोटी थोड़ी बना रही है। उन्होंने तो निखाली वही लड़ालू झगड़ालू, वही जिस दुनिया में कहते थे कि पत्नी महालक्ष्मी हो, और वो घर की जिसको महालक्ष्मी बोलते थे, वो आज लड़ाई करके झगड़ा करके झगड़े में लड़ती लड़ती रोटी बना रही, लड़ती लड़ती रोटी सेक रही है, लड़ती लड़ती सब्जी छोंक रही है। तो उसको खा के मन शांत होगा, बच्चे खुशी होंगे, पति खुश होगा, उनका जीवन पशु के बराबर ही संसार में आए, रात दिन मेहनत करी, बेचारे शरीर छोड़ गए, उन्हें कभी सुख न मिला, कभी सुख ही न मिला। तो आज बाबा ने बताया कि यहाँ तो भगवान ने हमें इतना बड़ा एहसान करा है कि अपने बना लिए। अब जो बच्चे भगवान के बनने के बाद भी, ब्रह्मा भोजन खाने के बाद भी 2 टाइम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, भगवान के घर का भोजन खा रहे हैं, वो फिर भी झूठ बोलें, फिर भी वो पाप का काम करें, फिर भी वो गलती करें,
फिर भी वो दिल लगा भगवान की सेवा ना करें। 8 घंटे तो उन्हें भी करनी चाहिए सेवा दिल से, या उन्हें करके मैं नहीं करनी चाहिए। क्यों भैया, क्यों नहीं करनी चाहिए? यूँ नहीं करनी चाहिए कि भगवान के ब्रह्म भोजन का मोल चुका दोगे तुम। जब भगवान को भोग लगाते हैं ना, अगर जिस बहन ने भगवान को दिल से भोग लगा दिया तो इतनी पवित्रता बाबा दे देता है, इतनी अनंत पवित्रता के वाइब्रेशन देता है, कितने दिनों लोग वाइब्रेशन रहते हैं। तो तुमने तो अपने भगवान के घर में 8 घंटे रहने की मैं कर दी, और भगवान जो अनंत पवित्रता का वाइब्रेशन दे रहा, तो भगवान तो मैं नहीं कर रहा। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसी तो कहते हैं जो अंश मात्र मैं नहीं करे। आज इंसानों के पास क्या है? मैं है, करते कुछ नहीं, बदले में मैं हम हैं। हम तो कहते हैं कि हमने अंश मात्र भी आज तक कुछ नहीं किया। हम भगवान है, वरदाता है, उसको हम क्या दे सकते हैं? बुद्धि हमारी बाबा को, बुद्धि हमारी बाबा चला रहा है, बुद्धि हमारी दिव्य बुद्धि बाबा दे रहे हैं, तन हमारा बाबा चला रहा है, मन हमारा बाबा चला रहा है, धन बाबा ने दिया है। एक गीता का चढ़ाऊँ क्या तुम्हें? जो कुछ मिला आपसे मिला बाबा। तो मेरा है क्या? बाबा का सब बाबा को अर्पण है। उसमें भी भक्ति मानो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन हाँ, अगर संपर्क में ऐसी आत्माएं रह रही हैं कि मैं कर रही हैं, तो उनको देख करके बहुत असर पड़ता है। संग से तो अच्छे हो जाते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में अभिमान जो आ गया है, अहंकार जो आ गया, ये सब पतन की ओर जा रहा है। भगवान अगर हमारी जगह किसी और को चुन लेता, हमें बाबा का अनंत शुक्रिया बोलना चाहिए। बाबा सॉरी कई बार हम कहते हैं हमें कुछ फायदा ना, फायदा तो अनंत हुआ है। ये कोई भी किसी के संग से या ऐसा, या किसी की बात बुरी लगी, या किसी की बात कहीं का कहीं हम ले जाते हैं बात को। अगर मान ली किसी की कोई बात मुझे बुरी लगी, तो हम भगवान पर सारा दोष मत देते हैं कि भगवान पर सारा दोष मत, जबकि फायदा हमारा वो कर रहा हो। हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलता जिससे हमारे दिल में दर्द हो, या कुछ हमसे इच्छा नहीं रखता, डिमांड नहीं रखता अंश मात्र भी। वो हमारा हर पल पुण्य जमा कर रहा है, और पुण्य माना सबसे बड़ा धन, अनंत बड़ा धन। तो पाप तो हमें औरों के साथ से हो रहा है, जो और अदर हैं इस संसार में आत्माएं जो भी हमारे साथ रह रही हैं कई दूर के, पाप से तो हमारा और से हुआ। तो बाबा तो हर पल पुण्य जमा करवा रहा है हमारा। तो जो बाबा हर पल पुण्य जमा करवा रहा है, और कोई बात की कहीं की बात हुई, हमने बाबा के पास सारा दोस्त बनते। हाँ, हम बाबा के क्यों बनते? बाबा से पहली बात तो यही फायदा हुआ कि पवित्रता मिल रही है। लोग अपवित्र बनकर किस किस की गुलामी कर रहे हैं? पति की गुलामी कर रही हैं, बच्चों की गुलामी कर रहे हैं, रिश्तेदारों की गुलामी कर रहे हैं, काम की गुलामी कर रहे हैं। अब कोई अपनी पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से, और 24 घंटे रात दिनों काम कर रहा है, तो ये गुलामी, इससे बड़ी गुलामी कोई हो सकती है? बताओ। वो इस संसार में आया और कमाता कमाता ही शरीर छोड़ जा, तो ये दुखों के बंधन, तो दुखों के जंजाल में तो फंसा हुआ है। इससे बड़ी गुलामी कोई होगी? तो बाबा कहते हैं, लेकिन भगवान हमारी बजाय जब किसी और को चुन लेता, देखो हाँ, भगवान का कितना थैंक्स करना चाहिए। भगवान हमारे बजाय किसी और को चुन लेता, ऐसी वैसी आत्मा को उठाकर किसी को ले आता, तो उसके मजे आ जाते। तो भगवान को हमें पल पल थैंक्स बोलना चाहिए कि अब तक हो सका हम इस पल थोड़ा सुकून का जीवन जी रहे हैं, कि हम बाबा के यूट्यूब पर छा रहे हैं। बाबा इतना अनंत एहसान कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमें प्रकाशित कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमें घुमा रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमारे द्वारा ज्ञान दिला रहा है। तो यहाँ थोड़ी बैठे होते गृहस्थी में, तो वो हो रहा है ना हो रहा, चाहे फिर उसमें 100% लड़ाई करके हम काम करें। किसी की रोटियां बनाते होते ज़्यादा एक्स्ट्रा, चलो कई बार ऐसा होता किसी की नहीं बनाते होते, थाली रहते तो कोई बीमारी लग जाती। ज़्यादा थाली रहने वाले को कोई पाप जमा हुआ तो उसके बदले में बीमारी भोगनी पड़ती उससे कोई, क्योंकि यहाँ एक दूसरे लिंकेड बातें हैं। अगर सपोज करो किसी की कोई फैमिली बड़ी नहीं है, किसी की रोटी नहीं बना रही, अगर कोई अकेले में रह रहे हैं, पति पत्नी, ये बच्चे अकेले में रह गए हो, चलो उसमें तो अगर ज़्यादा मौज इस कलयुग में ले ली और पुण्य से खाता नहीं है, उसने किसी का सहयोग नहीं करा, किसी के लिए नहीं जिया, तो बीमारी लग जाएगी। और जब बीमारी लगेगी तो बीमारी भी कई बार काम से भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। कब बीमारी का दर्द भी ऐसा होता है कि तड़प तड़प के आदमी को भोगना पड़ता है। कोई ऐसी भयानक बीमारी लग गई तो, और किसी में ज़्यादा बैठ कर खाया, ज़्यादा वो करा, तो बीमारी लग जाती है। आए थे इस संसार में पुण्य जमा करना, ये तो उम्र घट जाएगी, या तो टाइम से पहले फड़ा गया काम से, शरीर छोड़ गई आत्मा, या फिर उसे बीमारी लग जाएगी। देखिए कर्मों की गति बहुत गहरी है, इसको समझना कोई मौसी का घर नहीं है, कर्मों की गति को। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि बच्चे तू भी संसार में हर पल देने के लिए आए हो। अगर जब मैं दे रहा हूँ एक भगवान बन के, तो तुम्हें भी मैंने देने के लिए बनाया, और तुम यहाँ कुछ और ही करने लग गए। आए थे हरि भजन को कोटने लगे खपास, आए थे हरि भजन को करने लगे दुनिया भर की परचिंतन, लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, ऐसा वैसा स्वार्थ देखने लगे अपने।
जब मेरे 100 रुपये में गुजारा चल रहा तो मैं 500 क्यों खर्च करूं? जब मेरा 1 रुपये में गुजारा चल रहा तो मैं कोई 2 रुपये खर्च करूं? पहले ऐसा होता था, जब ये फ़ोन थे PNT थी, तो एक बाबा के यहाँ कोई बच्चे अगर एक कॉल भी कर देते थे बाबा को, कई बार न बाबा ऐसा आ जाना, ऐसा बात है, तो बाबा कहते थे जब बिना एक आना खर्च करे भी अगर तुम्हारा काम चल रहा है तो एक आना भी खर्च मत करो। एक बार एक बहन ने फ़ोन कर दिया बाबा को, बाबा आने वाले थे, तो बाबा ने उस बहन को कहा था, उसमें मैगजीन में था कि बिना एक आना के भी अगर काम चल रहा है तो एक आना भी खर्च मत करो। ब्रह्मा बाबा ऐसे नंबर नहीं बने। एक बार किसी ने हमको कहा था, एक भाई ने एक आश्रम फ्लैट में दान में दिया, 30-40 लाख का दान दिया उसने। तो उस भाई ने हमसे कहा कि मैं भी ब्रह्मा बाबा के जैसा बन सकता हूँ, ब्रह्मा बाबा क्यों बनेंगे फिर पहले नंबर में। तो वैसा भाई बहुत भावना वाला, बहुत ठंडे दिमाग का, शीतल, देखने में बहुत अच्छा था। तो मतलब आदत भी इतनी अच्छी, और क्लास भी कराता था जिस दिन वो आता था, मतलब वो उसने बहुत सुंदर फ्लैट दान में दिया था। तो लेकिन उसे इतने से फ्लैट में दान देने का ही घमंड आ गया। लेकिन एक विशेषता थी, वैसे बहुत नम्र आत्मा थी, शकल भी इसकी ब्रह्मा बाबा की तरह थी। लेकिन एक बात का तो हल्का सा ज़्यादा अहंकार नहीं आया, मन में तो आ ही गया कि हाँ मैं भी ब्रह्मा बाबा की तरह बन जाता। ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग करा उसे अहंकार आ गया, उन्हें फ्लैट दिया, चाहे उसका 1-2 बार ही आया, 10 बार आया। भाई उन्हें जगह 10 लोगों से भी कही कि मैं भी ब्रह्मा बाबा बन सकता हूँ, वो अपनी कमेंट्री कराता था, उसका थोड़ा ट्रांस में जाने का भी पार्ट था। लेकिन ब्रह्मा बाबा को एक बार भी अहंकार नहीं आया। ब्रह्मा बाबा को कैसे अहंकार नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा ने पहली सी बात ये ही, ब्रह्मा बाबा को खुद पता कि मैं नारायण बनूंगा, मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा। जब भी उन्होंने कभी किसी से ना 1 रुपया लिया, ना किसी से लेने में मन रखा, और ना किसी बात का अभिमान दिखाया, और ना ही कभी किसी बात का उन्होंने 1 रुपया उन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखा। उन्हें ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में क्यों गए, अब ये पता चलना चाहिए। उन्होंने अपने बेटों से भी बंटवारे का दान करके, लोग बच्चों के लिए मरते हैं, वो तो बाबा ने, कई लोग नुका देते हैं ब्रह्मा बाबा की ओर करवा रहे हो, अनु कैसा है, ब्रह्मा बाबा तो कुमार हैं। उन्हें बैचलर बाबा ने शादी उनकी जानबा से करवाई, करिश्मा रचा था कि लोग न बनते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पहले है ना, पहले लोग को ज़्यादा फोकस करा जाता है। ब्रह्मा बाबा पहली संसार की आत्मा है, पहले लोगों को ज़्यादा फोकस करा था कि ब्रह्मा बाबा तो कुंवारे है, उनकी ओर करवा रहे हो, और हम गृहस्थी हैं, अब कुंवारे कैसा बने, अब हम ब्रह्मचारी कैसा बने, फलाने कैसा करें, हम अपनी गृहस्थी को कैसा छोड़ें, उस मेहनत को कैसा छोड़ें। कि कई लोग ओवर काम करने में खुश हैं, पूरे रात दिन गधे बन के कमा रहे हैं और उन्हें सुख शांति में मजा ही ना। तो बाबा ने बताई, तो ब्रह्मा बाबा को जो ये पार्ट मिला था, ब्रह्मा बाबा ने अपने बेटों से खुद बंटवारा करके प्रॉपर्टी का, और उन्होंने अपने पास 1 रुपया नहीं रखा। 7 माताओं के नाम बिल बना के 7 माताओं के नाम उस प्रॉपर्टी को वसीयतनामा कर दिया। और कम से कम उस ज़माने में उनके लड़के की बहू करोड़ों के गहने पहनती थी, वो भी एक पोटली में करके दे दी, यज्ञ के सारे खाते। 300 बच्चों की मतलब निस्वार्थ पालना करी उन्होंने। और यहाँ क्या करते हैं, अपने में दूसरे में मतभेद करते हैं। उस आत्मा के भी उन्होंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा 50% अब दूसरे के बच्चों को चाहा। उनकी निर्मल शांता बच्ची रहती थी यज्ञ में, लेकिन जब भी वो क्या करते थे, जब भी जो प्यार, दीदी को कितना प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, अगर सब ठंडे पानी में नहा रहे हैं तो उनको भी ठंडे पानी में नहलाया। और कई बार अपनी बच्ची होते हुए भी उन्हें यही फुर्सत नहीं मिली कि मेरी बच्ची कहाँ है। सबको प्यार बांटते बांटते अपनों की तरफ तो कभी नजर ही नहीं गई उनकी कि कौन मेरे बच्चे यज्ञ में रह रहे हैं। एक बार जब घर से निकल आए यज्ञ में आगे, दोबारा किसी बच्चे की तरफ को, किसी की तरफ को, उस घर को कभी मोड़ कर नहीं देखा। एक संकल्प नहीं आया, कोई नहीं, हमारे बात कोई नहीं जान रहा, विचारों में क्या चल रहा भगवान तो देख रहा, हमारे विचारों में चलता क्या, हमारे मन में चलता क्या। उनके मन को भगवान ने पकड़ा कि ब्रह्मा बाबा ऐसा बच्चा निकला कि जिनके 100% विचारों में 100% ही भगवान है। पूरा वर्ल्ड की सेवा है, पूरा वर्ल्ड का कल्याण है, पूरे वर्ल्ड की रात दिन चिंता है। ब्रह्मा बाबा पूरे रात दिन जाग जाग के पूरे संसार के बारे में सकाश देते हैं, योग लगाते हैं। आज भी बतन में बाएं फैलाए खड़े हैं, आज भी उनका फरिश्ता रूप है। सब आत्माएं जन्म लेती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के पास है। उन्होंने इतना मुरब्बी बच्चा उन्हें पसंद किया कि अपने पास ही रख लिया, और बतन में आज भी सूक्ष्म रूप में फरिश्ता बन के पूरे वर्ल्ड को सकाश दे रहे हैं। उन्होंने निस्वार्थ, उन्होंने कभी 1 सेकंड भी अपने मैं नहीं जिए वो कि मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा है, ये नहीं। केवल अपने, सबके लिए अपने उन्होंने जब से उन्हें ज्ञान ना मिला,
जब से पहले तो थोड़ा बहुत समझ लिया हो तो समझ लिया हो, और जब से उन्हें ज्ञान हो गया, एक सेकंड भी किसी अपने मेरेपन में कभी नहीं गए हो, कभी एक सेकंड भी। तो पहला नंबर ऐसा थोड़ी पाया उन्होंने। तो लोग क्या देते हैं, ब्रह्मा बाबा ने पहला नंबर क्यों लिया? और इतने बड़े होते हुए भी जिस संसार के सबसे पहले बड़ा मालिक बनने वाला है, मालिक को और बार मालिक को कितना नशा होता, उन्होंने अपने हाथ में 1 रुपया नहीं रखा, और सब बच्चों के लिए रात दिन सब बच्चों के बारे में सोचा, सब बच्चों के बारे में सोचा। तो आज हम बनना तो चाहते हैं पहले नंबर के कर्म, और बनना चाहते हैं ऊंचा, लेकिन कर्म भी तो ऊंचे करने पड़ेंगे। हर पल ये देखो कि संसार मैं दूसरों के लिए कितना जी रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए कितना, मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहा कि जिसमें दूसरों के संकल्प चलें। मैं कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रही जिसमें दूसरों के संकल्प, मैं ऐसा कोई तो नहीं खा रही कि दूसरों के संकल्प चलें। मैं अपने लिए तो नहीं जी रही, अपने लिए तो नहीं पी रही। बाबा ने कहा नहीं, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं ही हूँ, आज से मुझे भी आज अवेकिंग मिली, खा लेते हैं थोड़ी देर को, कोई बात नहीं, खाया मिट्टी बन गई, जैसे कहावत है खाया हजम, खाने के बाद कहते हैं मिट्टी बन जाती है। लेकिन कोई भी हमें ऐसी अवज्ञा नहीं करनी है कि जिससे अपने लिए हम जी रहे हैं। आए थे संसार के लिए जीना है, कहावत आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे संसार के लिए जीना है, खर्चा अपने ही चक्कर में पड़ रहे हैं, अपने लिए जी जा रहे हैं। तो ये औरों के लिए जीना कहाँ हुआ, विश्व कल्याण करना कहाँ हुआ? ब्रह्मा बाबा इतने संसार के नंबर 1 आत्मा होते भी उन्होंने कभी अपने लिए 1 सेकंड भी नहीं जिए। वो एक बार बताते हैं, उनके लिए एक बहन कपड़े लेके आई, बोले मैं नहीं पहनूंगा बहन जी। वो पुराने कपड़े पहनते थे, बोले मैं नहीं पहनूंगा, नए पुराने पहनूंगा। वो कई बार छिपा कर रखे आई। ब्रह्मा बाबा ने कही नहीं, ये मेरे लिए यही उचित है, ये मेरे लिए उचित। उन्होंने कही कि अगर मैं जिस दिन मैं ऐसे रहने लग गया, उन्होंने अपनी पोस्ट ऐसे नहीं बनी उनकी नंबर 1, उन्होंने पोस्ट बनाई सबसे बड़े होते हुए भी सबसे हार्ड उन्होंने पहना, सबसे ज़्यादा उन्होंने इकोनॉमी करी यज्ञ में, सबके खाना खाने के बाद उन्होंने खाना खाया। उन्होंने और मम्मा ने उनकी लाया हुआ हलवा बच्चे 2-2 बार खाते उनकी दी हुई प्रॉपर्टी पे, और वो सबसे बाद में खाते। कई बार तो बाबा को मिलता ही ना खाना, और बाबा ऐसे ही रह जाते, मुस्कुरा कर रह जाते, कोई बात ना, मेरे बच्चे हैं, सारे विश्व के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे, मेरे बच्चे मीठे बच्चे हैं। कभी अपने बच्चे को उन्होंने हो सकता है मीठे बच्चे ना कहा हो, लेकिन आज मुरली में जो आता है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों के कमेंट रूप में मुरली चलती है, मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बोलते हैं। यहाँ पहले अपने बच्चे को कहेंगे कि मेरे हैं, यहाँ कोई अपने को कहे, यहाँ दुनिया में अपने में कहेंगे, हद के रिश्ते नातों को कहेंगे मेरे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को कहा ये मेरे मीठे बच्चे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बाप कहते तुमको कमल फूल समान बनना है, तुम स्थायी तो तुम रह नहीं सकते, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं, नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार क्या है। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है, जिस किसी को ज्ञान सुना रहे हैं। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकार रूपी माया को जीत पाने की, बुराई पर विजय पाने की। बाप उपाय बताते हैं, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतितों को पावन बनाते हो। बाबा कहते हैं और कोई पावन नहीं बना सकता एक बाबा के अलावा। बाबा को दुनिया में कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि कहते हैं कि इस शरीर से मुझे छुड़ा कर ले चलो। बाबा कहते हैं ये सब है पाप आत्माओं की दुनिया, अब बाप आए हैं पवित्र बनाने। एक बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, एक मेरी याद से ही पाप कटेंगे। बाप कहते हैं काम काज करते हुए भी मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन आदि बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्म भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियाँ भी भोग लेकर आती हैं, वहाँ महफिल होती है, हैं? बाबा ने कहा ब्राह्मण और देवताओं का मेला लगता है ना। बाबा बोले भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। आज बाबा ने देखो, हम बताएं आज आपको सच बात, मुरली में क्या आने वाला है वो हमें पहले टचिंग आ जाती है। इतनी बाबा ने बुद्धि क्लियर बनाई है। सच में दिल की बात बताई जाए, बहुत दिनों से हमारा ये पाठ खुला हुआ है कि मुरली में कुछ कोई और आज एक विशेष बात आने वाली, किसी भी आत्मा की कमजोरी को देख के बाबा मुरली में चलाता है कि ये आत्मा सुधरेगी कब। तो बाबा ने बताई ही, क्योंकि इस संसार में किसी का नाम नहीं लेना है। बहुत आत्मा ऐसी हैं, चाहे हमारे संपर्क की हो या कहीं और की हो, किसी भी आश्रम की हो, कि वो अभी भी गलती कर रही है। उसे जो नहीं करनी चाहिए वो अपने पे को अच्छा माने बैठी है और गलती बहुत बड़ी कर रही है। क्योंकि भगवान से छिपाना,
चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब सब 100% गलती में आ रहा है। सच्चाई बोलो ना, सच्चाई रखो। सच्चाई रखोगे तो अपना आप मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। तुम्हारा खुद ध्यान रखा जाएगा। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाकर ध्यान रखवाएगा। जब पहले से गड़बड़ कर रहे हो तो ध्यान का रखा जाएगा। अब जैसे कि बाबा ने आज ये बात बताई कि ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा। भगवान के घर का भोजन खा रहे हो, उसकी वैल्यू है। अपना काम कर दिया तो मैं हो गई हैं। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह हद के। बाबा ने कहा भगवान ने तुम्हें अपना बना लिया। दुनिया में जाते तो सुख नहीं मिलता। रात दिन वही लेबर का काम करते करते परेशान हो जाते, लेबर का काम करते करते, और घर तो देखने को भी नहीं मिलता, कहीं बाहर ही मजदूरी करते फिरते हैं। और यहाँ भगवान हमें आराम से ज़िंदगी जिला रहा है। घर में आराम से पड़े रहो, खाते रहो, सोते रहो, पड़े थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया। ये कोई पड़े लेटे रहने का कोई काम नहीं है। वहाँ उनसे जाकर पूछ कर देखो जो लेबर में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर इतना धुआं उड़ रहा है, किसी को तो नींद आ गई, ज़्यादा थक के तो गर्दन ही चली गई उनकी, पूरे साबत ही खत्म हो गए, कट गए सारे ही। किसके लिए जीवन दे दिया? और अपने 20 बच्चों के लिए करते करते जान भी, शरीर भी त्याग दिया। एक बंदा काम कर रहा था मशीन में, उसको पूरा ही चला गया मशीन में, नींद झटका लग गया, क्या दिन का थका हुआ था। तो बाबा ने बताई, कहते हैं हमने घर बार मिलकत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है भेद का संन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह है कि हमको जाना है सुख धाम बाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हो। यह बहुत हमारे जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने हैं। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छिप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं, ये भी उनका अल्टा अर्थ है। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। और बाबा कहते हैं, बाबा ने क्या बात बताई होगी बोलो? बाबा कहते हैं दुनिया में क्या कहते हैं, जो लोग बेचारे ज़्यादा ओवर कमा रहे हैं और ओवर पाप भी उनसे हो जाता है, इसलिए ओवर ऐसा हुआ, ओवर पाप हुआ तो ओवर कमाना पड़ा उन्हें, ओवर दुखी रहना पड़ा। तो वो क्या कह देते हैं, जब उनके बस की भगवान की, उनके नसीब में बेचारे के इतने दुख हैं, जब भगवान का बनना ही नसीब में नहीं, तो वो एक बात से कहकर छूट जाते हैं कि कोई भी अगर पाप कर्म हो जाए तो आत्मा पर लेप छेप नहीं पर चढ़ता, लेकिन सारा ही लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है। जब भी तो उसे अगले जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है। अगर आत्मा पर लेप छेप न चढ़ता तो दुख क्यों भोगना पड़ता उसे? तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं ये उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हमसो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान हो। पहले हम स्वर्गवासी थे, फिर चंद्रवंश से क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ है, फिर वैश्य शूद्र वंशी भिखारी बने। बाबा बोले अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। बाबा बोले यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो ऐसे बाजोली करके निशान डालते जाते थे। आज बाबा ने बताई। बाबा बोले अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। क्या सच्चा तीर्थ? बाबा ने किसे कही? शांति धाम और सुख धाम। यानी कि बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान क्या है कि हमारे अंदर जो अनंत, अब बाबा बने हैं तो हमें अनंत शांति में रहना है। और जब हम शांति में होंगे तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर से वो वाइब्रेट सबको होंगे। सबको वो वाइब्रेशन, सबको क्या ज़रूरत है, हमसे क्या चाहिए, सबको हमसे क्या चाहिए, सबको हमसे जो हम प्रैक्टिकल में शांत हैं, अनंत। हम कह रहे हैं चलो हमने कहा किसी को हम 100% शांत हैं, तो 2 वाइब्रेशन इस समय मुरली पर बैठ कर उस अनंत वाइब्रेशन लुटाओ सबको। अनंत पवित्रता लुटाओ, अनंत खुशियाँ लुटाओ, अनंत वरदान दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, पवित्रता दो। तो बाबा बोले, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। सच्चा तीर्थ किसे कहा? जो बाबा हमें अब ज्ञान दे रहे हैं। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो, बाप को याद करो तो शांति धाम में चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए मेहनत करते हैं, पर तो कोई जा नहीं सकते हैं। जाएंगे फिर सारा होल लाल इकट्ठा हो जाएगा। बाप ने समझाया है सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती है। तुम तो स्वदर्शन चक्रधारी हो, देवताएं नहीं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। बोले सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है ना, अनेक भगवान हो जाते हैं, जो घर से रूठे वह भगवान। आज बाबा ने बहुत सुना था। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं तो गंदे खान पान की।
कई ऐसे भी हैं, कहीं बाबा ने बताया 2 संत आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं। बाबा ने कहा आज के संत देखो, बाबा ने कहा कई ऐसे घर से रूठे, उन्हें घर का काम बहुत लगा, बीवी बच्चे उससे दुखी हुए, तो जा करके जंगलों में बैठ गए, जाकर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा फिर बड़े बड़े करोड़पति जा करके उन्हें महफिल मना रहे हैं, तो फिर वहाँ से छोड़ कर गए तो वहाँ फिर भी जाकर कर रहे हैं। तो कई तो ऐसे हैं बहुत सच्चे ही निकल जाते हैं, कई ऐसे हैं कि वहाँ जाकर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जंगलों में जाकर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और वहाँ जाकर बाबा ने बताई गंदा खान पान कर रहे हैं संत होते हैं भी। तो मन पर कंट्रोल कहाँ हुआ? तो अगर उन्हें कर्म अच्छे करने होते तो घर भी सुखी हो लेते। तो कर्म तो घर भी सुधारने थे और वहाँ भी सुधारने थे, और जब कर्म घर ही ना सुधरे तो बाहर क्या सुधारोगे? कई फिर कर्म सुधारने की वजह से बाहर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जिसके घर ही कर्म ना सुधरे तो जंगल में अकेला जाकर सुधार लेगा, हैं? तो हिंदुओं का फिर अपने धर्म का पता नहीं। तो आज बाबा ने किसी का एग्जाम्पल दिया, घर से छोड़ कर गए सबको, न कर्म सुधारूंगा अकेले में बैठ के भी ना सुधरी, हुआ किसी के साथ गंदा खान पान खाने लगा जाएगा, बड़े बड़े करोड़पतियों का कोई गंदे लोगों के साथ गंदा खान पान खाने लगे। तो बाबा ने कहा वहाँ भी ऐसे ही रहे और वहाँ भी ऐसे रहे, सुधरे तो कहीं ना। तो बाबा ने कहा अब जिसे सुधरना हो गृहस्थी में भी सुधरेगा, यानी कि गृहस्थी कुछ नहीं, उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि सिर्फ यहाँ भगवान का नाम लेने के लिए आए, और भगवान की याद से हम ये सिर्फ पुण्य जमा करने के लिए आए। कोई भी 1 सेकंड का कर्म भी ऐसा ना करे जिससे हमारा पाप का खाता जमा हो जाए। संसार पर रहम करने के लिए आए, किसी 1-2 पर रहम करने के लिए आए। संसार ही हमारा, संसार हमारा दुश्मन थोड़ा ही है। संसार में जितने भी बच्चे हैं सब हमारे हैं, जितने सब भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, सारी दुनिया अपनी है, कोई इसमें पराया नहीं है। तो बाबा ने कहा हिंदुओं को फिर अपने धर्म का बाप समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही लोप हो गया। मनुष्य कितने बेकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। और बाबा ने कहा अगर किसी के प्रति, किसी के देह में हमारी रख जा रही है, किसी के प्रति भी है, तो बाबा ने कहा गंदी दृष्टि होगी। गंदी दृष्टि वाले को सज़ा बहुत खतरनाक है। अभी तक हम इतने बड़े हो गए, किसी के प्रति कभी गंदी दृष्टि नहीं गई, कभी भी भूल से भूल के भी नहीं गई, कभी भी किसी के प्रति 1 सेकंड की भी हलचल नहीं आई। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, बहुत बिजी लाइफ थी हमारी। तो बाबा ने कहा तो बिजी लाइफ माना बिजी लाइफ ही अच्छी लाइफ थी। हमें ये पता चला कि बिजी लाइफ की वजह से अच्छे बने। तो बाबा ने कहा इसकी कितनी बड़ी सजा है। अगर बाबा ने कहा जो किसी के प्रति क्रिमिनल दृष्टि रखता है। आज बाबा ने कहा अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्ती भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है ना, सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। सतयुग में अथाह धन मिलता है। बाबा ने कहा सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कोई मरेगा ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, क्यों? कर्म ही बिगड़ गए ना। घर में अंदर भी मर पड़ते हैं, वहाँ तो कोई दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुखधाम, राम राज्य। यह है दुखधाम, रावण का राज्य है, ये बाबा बोले। सतयुग में रावण होता ही नहीं। सतयुग में क्या नहीं होता? बाबा ने कहा रावण नहीं होता सतयुग में। आज बाबा ने कहा आगे तो ये 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। मुझे तो सच में सतयुग का बहुत हर पल इंतजार है। क्यों? मैं तो इस झूठी दुनिया से, दुखों की दुनिया से बहुत परेशान हूँ। यानी कि वो इस दुनिया में कोई आनंद नहीं आता अब, ना तो इस दुनिया का कोई दुख देखा जा। भैया मैं तो ऐसी आत्मा हूँ, मैं अंश मात्र भी किसी का दुख नहीं देख सकती, न किसी पशु का, न पंछी का, न किसी इंसान का, और किसी एक आध का नहीं। मुझे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी का भी दिखाई दे रहा है तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं पूरे वर्ल्ड की माँ जगदम्बा हो गई, महालक्ष्मी हो गई, तो माँ के होते हुए पिता हो गया शिव बाबा। तो अगर हम दोनों के होते, मेरे परम पिता के होते, इस संसार में अंश मात्र भी कोई दुखी रहे तो फिर ये जीवन जीना उचित नहीं लगता। तो हर पल अब हमें क्या करना है, इस संसार को हमारी सकाश की इतनी ज़रूरत है, भगवान से शक्तियाँ लेनी है, लेकर के पूरे विश्व को देनी है। हम एक जन जन को रोटी तो नहीं खिला सकते, लेकिन बाबा ने कहा रोटी की भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रोटी खा करके भी कई बार उनकी बुद्धि काम नहीं करती। कैसे?
मान लीजिए हम बना के नहीं खिला सकते, हमने पैसे दिए, उन्हें कहीं और से खाई, तो कहीं पाप की आत्मा की भोजन खा ली तो और उल्टा करेगा। पाप से ही तो लोग दुखी हैं, तो फिर उसकी बुद्धि ऐसी की ऐसी। तो हमें उनकी बुद्धियों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, यानी कि पवित्र बुद्धि ही अपने आप में शक्ति है, भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार देखा होगा कि सन्यासी 20-20 साल लगातार तपस्या में बैठे रहते हैं, बिल्कुल भोजन नहीं करते। वो क्यों बैठे, क्यों? उनके तो उन्हें भोजन कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट भगवान की जब परम पावर मिलती है, तो इस दुनिया का ये भोजन है, ये दुनिया का जो भोजन है, बाबा ने कहा ये तो शक्तिहीन भोजन है, इसको तो हम तरह तरह से खा करके एक फैशन पड़ा हुआ है। दुनियावी भोजन जो है, बाबा ने कहा ये तो एक फैशन बन गया है, ये तो एक, बाबा ने कहा अल्पकालीन भोजन है। लेकिन सदाकालीन भोजन जो है, सबसे पावरफुल भोजन जो है, सबसे पावरफुल शक्ति जो है, जो हम शक्ति के लिए भोजन खाते हैं, वो परम पावर परमात्मा की याद। तो इसीलिए अगर जो दिल वाले, जो सच्चे तपस्वी हैं, जो ज़्यादातर उन्हें बनों में भी, अगर जिन सच्चे तपस्वी, आज के कुछ न कुछ तपस्वी भी हैं सच्चे, जिन्हें साधुओं को देखा होगा जंगल में वो रहते हैं, और वो कई बार सालों सालों भोजन नहीं करते, कुछ नहीं खाते, अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, तो उन्हें भूख लगती ही नहीं, उन्हें कभी भूख का आभास ही नहीं होता। क्यों? कि उनकी 24 घंटे निरंतर भगवान से बुद्धि जुड़ी हुई है। तो भगवान की फुल अनंत सब प्रकाश, सब अनंत शक्तियाँ उन्हें मिल रही हैं। तो असली वाला भोजन उन्हें मिल रहा है। तो इस दुनिया के लोकल भोजन की उन्हें जरूरत नहीं है। जो दुनिया में ये लोकल भोजन है, जो तरह तरह से बना के खा रहे हैं, आज हम तरह तरह से वैरायटी तरीके से उसे लपटो के खा रहे हैं अपनी एनर्जी लेने के लिए। तो एनर्जी का स्रोत कौन है? एनर्जी का स्रोत तो केवल एक परमात्मा ही है। लेकिन दुनिया इस बात को भूली हुई है आज, क्योंकि दुनिया आज हद में लटक गई है। दुनिया इस शरीर के हड़मासों में लटक गई है, तेरी मेरी में लटक गई है, अल्पकालीन बातों में लटक गई है। उसकी बेहद की बुद्धि नहीं है, खुली बुद्धि नहीं है, परमात्मा तक बुद्धि नहीं जाती, ऊपर लो बुद्धि नहीं जाती। जो देने वाला दाता है, जो सारी चीज़ का टॉनिक है, शिव बाबा, सब शक्तियों का टॉनिक, सारी पावर का टॉनिक, सारी ताकत का टॉनिक मेरा बाबा है, उसके पास जाती नहीं है बुद्धि। तब बाबा बोले कि बच्चे देह से दे के सब संबंध छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो। तुम्हारा सच्चा खुदा दोस्त वह है मेरा बाबा। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक है, हातम ताई का नाटक है, इस समय के हैं। अभी तुम कितना माथा मारते हो मनुष्यों से कि बच्चे कम पैदा हो। देखो ये वाली बात आ गई ना। आज बाबा ने क्या बात बताई है कि तुम मनुष्य से कितना माथा मारते रहते हो कि बच्चे कम पैदा हों। तो आज बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने कही है बच्चे कम पैदा हों। तो बाबा कह रहे बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं, कैसे? अब बाबा ने कही है ये लाइन, बच्चे कम पैदा हों। बाबा ने कहा अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हों। लेकिन बाबा बोले बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। अब जितनी ब्रह्म कुमारियाँ बनी हैं, हम सब बने हैं, तो बाबा ने कहा ये सब की वजह से ही संसार चल रहा है ये। अब बताओ, जिन लोगों को घर में खाने को नहीं है और बच्चे अच्छे कच्चे बच्चे होने चाहिए हैं, तो मरेंगे जिएंगे? मैं तो ऐसे लोगों की तरफ को मुँह उठा के भी नहीं देखूं। तो भगवान की उन्होंने श्रीमत के बिना चल रहे हैं, तो भरो सजा, हम क्यों उनमें इन्वॉल्व हों एक सेकंड को भी? मैं तो मुँह भी ना करूँ ऐसी आत्मा की तरफ को। धोखे से भी किसी का अगर ना समझी सा हो गया हो तो हो गया हो। तो सच आज मुरली में कार्य का सपने में भी दोबारा मुँह नहीं करना, भूल से भी जिक्र नहीं करना उन आत्मा का। क्यों? बाबा ने बताई है। देखो बाबा खुद स्वयं भगवान क्या कह रहा है उसकी भी नहीं मान रहे, तो दुखी रहेंगे नहीं रहेंगे। जो इतना जिनने भगवान ने हमें संसार में भेजा, हम नहीं बन सकते अपना आप। ये सारा बिन सुई धागे के शरीर ऐसा स्प्रिंग वाला बना दिया, सब भगवान की तो कमाल है। आत्मा इसमें बना दे, इतनी सुंदर, इतना छोटा सा प्रकाश, 84 जन्मों की चिप लगी हुई है, इनमें कोई एक आध जन्मों की नहीं। तो सब भगवान का ही तो करिश्मा है। और इस करिश्मे बनाने वाले बाबा को, जादूगर बाबा को हम भूले हुए हैं, अपनी मनमत पर चल रहे। तो बाबा ने कहा जो मनमत पर चलने वाले लोग हैं उनका तो भूल से नाम भी नहीं लेना है, सपने में भी नाम नहीं लेना। जॉब तक ले लिया सो ले लिया, ना उनका रहम करना है। और जो उनका रहम कर लिया उनको भी पश्चाताप करना ही ना था। उनका रहम जैसा भी वो भोगन दो, एक सेकंड भी उनका रहम नहीं करना, उनका ख्याल नहीं करना, उनकी मदद नहीं करनी। तो बाबा ने कहा क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि इतना हमें और संसार को ज्ञान देने में समय ताकत लगानी। ऐसे गरीब दुखिया बहुत मिलेंगे, कहाँ तक किसका भला करेंगे? संसार में बहुत हैं, सारा विश्व का बहुत लोग ऐसे हैं। तो बाबा ने बताई वेद का बाबा ने कहा सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, पूरे वर्ल्ड में 9 लाख रहेंगे। और अब कहाँ कितने हैं? अनगिनत लोग हो गए। बाबा ने कहा तो बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते नहीं, सब मुक्तिधाम शांतिधाम में चले जाएंगे। ये तो करामात की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। ये 84 का चक्कर अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है, ये स्वदर्शन चक्कर है। बाकी चक्कर से कोई का गला आदि नहीं काटता। ये है स्वयं का दर्शन करना।
जैसे आज आत्मा स्वयं के दर्शन को भूल गई है, फालतू बातों में लगी हुई है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं कि स्वयं दर्शन चक्कर से गला काटा, असुरों का गला नहीं काटा, वो बुराइयों का गला काटा, पाप कर्मों का गला काटा, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, ये भी ग्लानि हुई ना, कितना हिंसक बना दिया है। तुम डबल हिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को पवित्र कहा जाता है ना। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा कर सकते हो। साक्षात्कार होगा, बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अब ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा बता रहे सतयुग की बात कि तुम्हें क्या करना, गोल्डन स्पून इन माउथ, अर्थात सतयुग में सोने के चमचों से पानी पड़ेगा, सतयुग में जन्म लेना है। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए, दुख की भी कोई बात नहीं होती। बाबा ने कहा अब जो बच्चे यहाँ बाबा को याद ढंग से नहीं कर रहे तो गरीब प्रजा बनेंगे सतयुग में भी। अब बेचारे कई लोग कैसे यहाँ भी गरीब और सतयुग में भी गरीब, तो उन्होंने कर्म ही ऐसे करें। तो बाबा ने कहा प्रजा के पास थोड़ी इतना धनमाल आदि होगा, प्रजा मना प्रजा, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका था शुक्रिया जो दिया मेरे मीठे बाबा, दिलबर बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया एंड थैंक्स। आज मेरे मीठे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में दिया है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 का चक्र याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है, हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। आज मेरे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं, बहुत सुंदर वरदान में दिया। बाबा ने कहा आज वरदान मेरे बाबा मीठे बाबा दे रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाप को कमेंट रूप में साथ रखने वाले, सर्वशक्तिमान बाप को कमेंट रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा हमारा साथी है, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। सदा हम कंबाइंड रहेंगे तो कभी भी हम ना धोखा खाएंगे, ना हार खाएंगे, ना दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई पाप होगा, कि बाबा मेरे सदा साथ है। 24 घंटे बाबा मेरे एक ऐसा साथी है, एक 24 घंटे मेरा साथी, मेरा बाबा मेरे साथ रहता है। 24 घंटे वो साथी मेरा सिर्फ बाबा 24 घंटे मेरा साथ है, तो कोई भी पाप का काम हम नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वह सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता कम हो जाती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म से अधिकार है। सदा साथ रखने वाले साथी कौन, बाबा मेरा साथी है, उसको साथ रखोगे तो जन्म से अधिकार सदा ही साथ है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है तो सफलता उसके आगे सदा आगे पीछे घूमती हैं, कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो, तो मेरा साथी स्वयं भगवान है तो सदा सर्व शक्तियाँ मेरे पास हैं। आज स्लोगन में मेरे मीठे बाबा ने दिया है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं हैं। सच्चे वैष्णव क्या हैं, जो इस विकारों को, बाबा ने कहा इस दुनिया में विकार ही विकार है, यहाँ की सब बातों में विकार है, यहाँ की आत्माओं में भी विकार है, चाहे बच्चे की आत्मा क्यों ना, सब में विकार भरे पड़े हैं, सब झूठे हैं, सब दुख देने वाले हैं, सब स्वार्थी हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे वैष्णव क्या हैं, जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं, जिन्हें पता चला कि सब आत्माओं में गंदगी भरी हुई है, चाहे छोटी आत्मा है, बच्चे की आत्मा, चाहे बुजुर्ग की आत्मा, चाहे जवान की आत्मा है। एक बाबा के अलावा जो किसी आत्माओं को भी टच नहीं करते, अर्थात आत्माओं के प्रति भी संकल्प नहीं चलाते, वो हैं सच्चे वैष्णव। अर्थात जो किसी भी बाबा के अलावा किसी भी बात को संकल्प से भी, विचारों से टच करते ही नहीं, एक बाबा के ही प्रति विचार आते, बाबा की याद के, बाबा की सेवा के, पूरे विश्व के कल्याण के, जिनके प्रति, जिनमें जो विचारों में रहते हैं वही सच्चे वैष्णव हैं, जो सच्चे पिता परमात्मा की, सच्चे शिव बाबा की याद में रहते हैं, वही सच्चे वैष्णव हैं, वही बाबा के सच्चे बच्चे हैं, शुद्ध बच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति।